हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए हमारी वीडियो वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे द टॉपिक एनर्जी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आया था। आज हम पढ़ेंगे हीट एनर्जी के बारे में। तो देखिए, हीट एनर्जी आप सभी को पता है क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द हीट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हीट के मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ एटम्स होंगे जो किसी ना किसी फॉर्म में आइदर इन द कंडक्टर, चाहे वो सॉलिड फॉर्म है चाहे कोई अनदर फॉर्म है, उसमें मूव करेंगे। अब हीट एनर्जी को हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसके बीच में जो आपके पास टेम्परेचर का चेंज आएगा उसी को बोलते हैं हम हीट। जैसे हम देखते हैं कि एग्जांपल में यहाँ पे हम एक पैन को गर्म कर रहे हैं, तो जब भी पैन को हीट करेंगे तो थ्रू कंडक्शन मींस जो हीट एनर्जी है वो कंडक्ट हो रही है, तो उससे पैन का जो हैंडल है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, राइट। और जब आप उसको टच करोगे तो आपको पता लगेगा दैट इट इज वेरी हॉट। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी के बारे में। केमिकल एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जिसमें कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक लीफ के अंदर प्लांट में आपको पता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसका बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, प्लांट के लिए फूड बनता है, और हमें वो साथ में ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करेगा। अब इसमें वो क्या यूज कर रहा है, सनलाइट यूज कर रहा है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, और साथ में वाटर यूज कर रहा है। इसकी हेल्प से वो अपना फूड बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सोलर एनर्जी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये सब पार्ट आएगा हमारे पास केमिकल एनर्जी में। किसी भी हम प्लांट की बात करें तो उन सभी में हमारे पास इस फॉर्म की एनर्जी जो है वर्क करती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने जो यहाँ पे आप देख रहे हो थंडरस्टॉर्म हो रहा है, ऐसा सीन आपने बहुत बार देखा है अपने आसपास। आपने जब भी बारिश होती है उस टाइम पे हम थंडरस्टॉर्म का सीन देखते हैं। तो वो जो लाइटनिंग हो रही है वो क्या है, सिर्फ एक लाइटनिंग नहीं है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है। अब आप देखो, आपने कई बार सुना होगा कि किसी जगह पे बिजली गिर जाती है, दैट मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ये जो लाइटनिंग हो रही थी ये किसी कंडक्टर के ऊपर आके रुक गई, और वहां से कंडक्ट होके उस पूरी बिल्डिंग के अंदर चले गई। जिस भी बिल्डिंग के ऊपर गिरती है उससे क्या मास डिस्ट्रक्शन होती है वहां पे। तो इसमें होता क्या है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइट एनर्जी। इसको आप हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बहुत ज्यादा। लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जनरली बहुत यूज होती हैं। तो लाइट एनर्जी क्या है कि वो काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की फॉर्म में हमारे पास विजिबल होता है हमारे ह्यूमन आईज को। तो इसको हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल देते हैं। जैसे आप देख रहे हो एक बल्ब है यहाँ पे ग्लो कर रहा है, तो ये बल्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से जो है ग्लो कर रहा है। अब इसके अंदर ये रेडिएशंस जब रिलीज होंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। अब इसके अंदर फोटॉन्स होते हैं जिसमें आपके पास एनर्जी के पैकेट्स प्रेजेंट हैं, जो क्या करेंगे, आपको लाइट एनर्जी को ट्रेवल करने में हेल्प करेंगे। और इसी से हमारे पास जो एनर्जी, अब जितनी भी आपके घर पे ट्यूबलाइट ऑन हो रही है, आप कोई भी अप्लायंस यूज कर रहे हो, तो वो जनरली क्या लाइट एनर्जी के बेस पे चलता है। इज इट क्लियर? सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसी के साथ ही हमारा जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ये आपको प्लेलिस्ट फॉर्म में मिलेगा, अच्छे से इसको पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।